असुर बना करके भेज दें। भगवान ने दीर्घ दृष्टि डाल करके देखा तो गोधूलि की बेला थी। कश्यप ऋषि सुंदर यज्ञ कर रहे थे और उसी यज्ञशाला में दीति आई। गर्भाधान संस्कार हुआ है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में पाप कर्म हुआ, पाप आचरण करने के कारण भगवान ने जय और विजय को कश्यप ऋषि की जो पत्नी है उनके गर्भ में भेज दिया है। इधर भगवान ने गर्भ में भेजा। वस्तुतः भगवान को पृथ्वी पे अवतरित होना है और पृथ्वी पे अवतरित होने के लिए कारण चाहिए। शास्त्रों में कारण बताया है कि भगवान कब प्रकट होते हैं। तो जब जब हो ही धर्म की जब जब हो ही धर्म की बाजे असुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि शरण धीरा, हरि कृपा निधि शरण धीरा। जब जब भगवान के सात्विक भक्त दुखी होते हैं, भगवान सात्वताम पति, जब जब भगवान के सात्विक भक्त जो भोले भाले भक्त हैं, जिन्हें 3-5 का ज्ञान नहीं, बस वो सीधे वल्लभ और ठाकुर जी इन दोनों के सिवाय किसी को जानते ही नहीं है, ऐसे जीवों को जब कोई कष्ट देता है, ऐसे जीव जब दुखी होते हैं। अड़ेल में बाई रहती थी, बूढ़ी हो गई, ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब बुढ़ापे में अपरस की समझ भी थोड़ी सी कम हो गई, आंखों से दिखना भी कम हो गया, घर में कोई व्यवस्था भी नहीं, कोई सीधा सामग्री दे जाए उसी में सामग्री करके और अपने ठाकुर को भोग धरती, पीछे जो कछु बचे वो प्रसाद देती। बिल्कुल निष्कंचन जीव। अब कुछ विशेष वैष्णव उस समय अडेल में भी रहते थे। उन लोगों ने अम्मा को टॉर्चर करना शुरू किया। तुम तो ये नहीं जानती, तुमको अपरस का ज्ञान नहीं, तुम तो ठाकुर जी को श्रम दे रही है। ऐसे थोड़ी ठाकुर जी की सेवा होती है। ठाकुर जी के लिए तो ये सिंहासन चाहिए, इतने श्रृंगार चाहिए, इस प्रकार के बर्तन चाहिए, इस प्रकार की सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारे लिए सेवा नहीं है। महाप्रभु जी ने कैसे तुमको वल्लभ में ठाकुर जी पधरा दिए। तुमको आचार विचार का ज्ञान नहीं है, तुम तो ठाकुर जी को कष्ट दे रही हो। अब वल्लभ आएंगे तब जरूर ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ से पधरा कर चले जाएंगे। जवानी से जिसने जीवन के अंतिम समय तक लाड लड़ाया हो ठाकुर जी को, इतना प्रेम करती हो प्रभु से, इतना स्नेह करती हो प्रभु को, प्रभु ही जिसके सर्वस्व। कुछ होशियार लोग तो महाप्रभु जी के पास भी पहुंच गए और बोले वल्लभ आके यहाँ से आप ठाकुर जी पधरा लो। वो बाई ठाकुर जी को बहुत श्रम दे रहे और बाई रात दिन विरह करती कि मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं अपने प्रभु के बगैर कैसे रहूंगी, मैं अपने कन्हैया के बिना कैसे रहूंगी।
मैं मेरे लल्ला के बिना कैसे रहूंगी, यही मेरा सर्वस्व है। अब तो मेरे पास कोई है भी नहीं, बस हम दोनों बातें करते करते पूरे दिन बिता लेते हैं। महाप्रभु जी अड़ेल पधारे। वैष्णवों ने आग्रह पूर्वक उस बाई के घर में वल्लभ को लेकर गया। कई वैष्णव भी साथ में गए। प्रातः काल का समय, अम्मा के पास कोई साधन है नहीं, एक सिंहासन से ठाकुर जी खूब आनंद से विराज रहे हैं और अम्मा गरम गरम रोटी तवे से उतार रही है। और अम्मा गरम गरम रोटी उतारती है, ठाकुर जी छलांग लगा करके आते हैं और उस रोटी को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, स्नेह से आरोपते हैं और श्री महाप्रभु जी को देखते हैं। महाप्रभु जी कभी ठाकुर जी को देखे, कभी अम्मा को देखे। छोटे बालक का स्वभाव होता है वो अपने पिता को देख करके तब खाता है। श्री महाप्रभु जी को देख देख करके ठाकुर जी रोटी आरोप रहे और अम्मा फिर एक रोटी बना रही है कि एक रोटी और बना लूंगी, तब 2 रोटी नमक के साथ प्रभु को भोग करूंगी। और अम्मा जैसे ही रोटी तवे से उतारती है और रोटी ढूंढती है, आंखों से दिखता कम है। अम्मा बड़बड़ाती है कि अब मैंने आज 2 ही रोटी है, 2 रोटी बनाई और रोटी बिल्ली आकर के खा गई, अब मैं लल्ला को कहाँ भोग करूंगी। रोटी तो बिल्ली ले गई। तब श्री महाप्रभु जी ने अम्मा को सहारा देकर खड़ा किया। अम्मा रोटी बिल्ली नहीं, रोटी तो तेरे लाला ठाकुर जी आरोप रहे, देख। और वहां दिखाया, दर्शन कराया अम्मा को कि रोटी को ठाकुर जी। अम्मा भाव से विह्वल हो गई। न आचार न विचार कुछ नहीं, बस ठाकुर जी उसके हाथ की रोटी आरोप है। उसके ठाकुर जी प्रसन्न है, उसके ठाकुर जी प्रीति पूर्वक उसकी सेवा अंगीकार करते हैं। क्योंकि प्रभु को तो प्रेम चाहिए, प्रभु को स्नेह चाहिए। प्रभु तो स्नेह के बंधन में बंधे हैं। तो जब भक्तों पे अत्याचार होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। दीति के गर्भ से 2 असुर बालक का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याक्ष ने उत्पात मचाना शुरू किया। हिरण्याक्ष के आतंक से सारे देवता देवलोक छोड़कर भाग गए। लेकिन नारद जी के साथ बड़ी समस्या है। नारद जी कहीं छिप नहीं सकते। नारद जी का नाम शास्त्रों में है नारदो कलह क्लेशः प्रिय। नारद जी को कलह बहुत प्रिय है। कहीं अगर कोई लड़ते हो, कोई झगड़ते हो, नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी को क्लेश बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। अब नारद जी ने सोचा कि क्लेश कैसे उत्पन्न करूं पृथ्वी में। हिरण्याक्ष ने मारने के लिए हाथ उठाया। दुबले पतले नारद जी सिकुड़ गए। बोले भैया मुझे क्यों मार रहे हो? बोले अब कोई है ही नहीं मुझसे लड़ने के लिए, तू आ मुझसे लड़। तब नारद जी ने कही कि देख भैया मैं लड़ना नहीं जानता हूं, मैं लड़वाना जानता हूं। मुझे लड़ने का ज्ञान नहीं है, लड़वाने का ज्ञान है। अपने बीच भी कई ऐसे ऐसे दिव्य महानुभाव होते हैं जो खुद कभी स्पॉट पे नहीं आएंगे पर पीछे से चिंगारी लगा देंगे। अब साहब आप उलझते रहो, सिर कटाते रहो, वो मजे लेंगे। कई होते हैं नारद जी जिनको क्लेश बहुत प्रिय होता है।
बोले अब मैं क्या करूं? हिरण्याक्ष को इशारा किया और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया है। पृथ्वी को लेकर के और हिरण्याक्ष सुतल लोक में गया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, चारों तरफ हाहाकार हुआ और कई हजार वर्षों तक पृथ्वी को कैद करके हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा है। तब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के प्रार्थना करने लग गए। सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पृथ्वी को स्थापित करें। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के बराबर आकृति की उत्पत्ति हुई और उसी आकृति से वराह भगवान उत्पन्न हुए हैं। बोलिए श्री वराह भगवान की जय। और जैसे ही भगवान उत्पन्न हुए, देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। क्या कहा देवताओं ने? नमामते देव पदा रविंदम प्रपन्नतापो अस्मात् पत्रम यन्मूलकेता यतयोऽन्दसोलो संसार दुःखं बहिरोक्षपन्ति संसार दुःखं बहिरोक्षपन्ति। भगवान सुतल लोक में गए और भगवान ने मल्ल युद्ध करके हिरण्याक्ष को परास्त करके हिरण्याक्ष को मृत्युदंड देते हुए भगवान पृथ्वी माता को अधरामृत का दान करते हुए पृथ्वी को अधरामृत का दान करते हुए भगवान लेकर आए और भगवान ने पृथ्वी मैया को स्थापित किया। अब पृथ्वी स्थापित हुई। पृथ्वी के स्थापित होते ही महाराज उत्तानपाद का साम्राज्य प्रारंभ होता है। महाराज उत्तानपाद के साम्राज्य में सुखदेव जी आज्ञा करते हैं, राजन, जैसे ही महाराज उत्तानपाद का साम्राज्य प्रारंभ हुआ, वराह अवतार के बाद पृथ्वी जो है धन्य धान्य से पूरित हुई। चारों तरफ धन्य धान्य, चारों तरफ सुख समृद्धि, और सब सुख समृद्धि के बाद अब जो है महाराज उत्तानपाद